जी प्रेम सिंह भाई साहब, बताइए प्रकल्प क्या है? है तो ये आदमी के सुखपूर्वक रहने की विधि। सुख का मतलब है वस्तुओं से सुख मिलता है। अपना घी हो, अपना दूध हो, अपना अनाज हो, अपनी दालें हो, अपना चावल हो, अपना सब कुछ हो, अपने खेत का पैदा किया हुआ हो, अपने परिश्रम द्वारा उपजाया हुआ हो, ईमानदारी से हो और प्रकृति के विरुद्ध ना हो। तो फल फूल सब्जी ये सब पूरा एक छोटे से टुकड़े में अपना पैदा करते हैं और आराम से रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये दूसरों के काम की है, समाज के काम की है, तो यहाँ पर किसान लोग आते हैं, उनके साथ में हम इन्हीं बातों को शेयर करते हैं। उसके मूल में जो बात है, अपने धरती, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी से जीना। तो जैसे धरती के प्रति जिम्मेदारी, धरती में अपना परिवार भी समाया है, अपनी खेती भी समाई है, हमारा समाज भी समाया है। तो धरती की जिम्मेदारी माने धरती में 33% भूभाग में वन होना चाहिए। तो यदि मैं 10 बीघे का काश्तकार हूँ तो मेरे भी 3 बीघे में वन होना चाहिए, तब मैंने अपने जिम्मेदारी धरती का होने का निर्वाह है। तो धरती के प्रति मेरी जिम्मेवारी हुई। इसी प्रकार से जितना पशु पक्षी होने चाहिए इस धरती को रहने के लिए, तो हमने 3 बीघा पशुओं के लिए दे दिया। बाकी 3-4 बीघा जो बचा उसमें जो मसाले, सब्जियां, अनाज अपने परिवार के उत्पादन भर के लिए वो पूरा कर लिया। उसमें जो पैसा घटा तो उसके लिए एक छोटी सी एक प्रोसेसिंग यूनिट, तो जो हमारे यहाँ आंवला होता है बाग में उसी का मुरब्बा बना लिया, जो हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं उसका अचार बना लिया, जो भी अपने यहाँ पैदा होता है या कम पड़ा तो बाजार से दूसरे किसानों से ले लिया और उसको प्रोसेस करके अपना एक छोटा सा ब्रांड भी बना लिया, उस ब्रांड से बेचते हैं। तो हमारे यहाँ कठिया खूब होता है। कठिया का किस ब्रांड नेम से आपने बनाया है? गांव। तो कितना ये भूमि जो है जिस पर अपना उत्पादन आप लेते हैं, कितनी भूमि है? ये है तो 14 एकड़, जिसके 14 एकड़ के लगभग आधे हिस्से में बाग लगा हुआ है। थोड़ा बहुत सब्जी भाजी ये हो जाती है और खूब गाय रहती है और बाग के भीतर गाय चरती रहती है। पिछले 1 वर्ष के दौरान इस 14 एकड़ भूमि से आपने कौन कौन सा उत्पादन लिया है? आम, आंवला, संतरा, मौसमी, इसमें सब्जियों में गोभी, पालक, मेथी, टमाटर, मूली सब जो हो जाता है यहाँ। सौंफ अभी हो, मसाले भी कुछ हो जाते हैं। मेथी है, राई है, कठिया गेहूँ है, चना है। तो एक तो रहती है प्रोसेस्ड सेल, एक रहती है अनप्रोसेस्ड सेल। अनप्रोसेस्ड सेल जब तक इस देश में किसान बेचता रहेगा कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। जो धरती ने दिया उसको अपना बुद्धि और विवेक लगाकर मनुष्य के उपयोगी बनाने का नाम ही व्यवसाय है और उसको किए बिना कोई भी समृद्धि की परिकल्पना नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि में किसान को प्रोसेस करने के बाद ही उत्पादन बिक्री करना चाहिए? जाना ही नहीं चाहिए बाजार में तभी जाए। अरहर नहीं जानी चाहिए, अरहर की दाल जाए, चना नहीं, चने की दाल जाए, बेसन जाए, जो कुछ भी उसका बन सकता है। एक किसान परिवार कितने एकड़ भूमि में आप समझते हैं कि प्रोसेस किया हुआ उत्पादन यदि वो बिक्री करेगा तो उसका अपना परिवार का पालन होगा? ये कोई मापदंड नहीं है। जमीनें कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की उत्पादकताएं होती हैं और अपनी अपनी भूख होती है। मैं 4 रोटी में छकता हूँ, कोई 3 में छक जाता है। तो ये फिक्स करना ये दिमाग का फिक्स। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति फिर भी उसके लिए एक अनुमानित आपका एक अनुमान भारत की जो बता तो रहा हूँ कि मैं ऐसे किसानों को भी जानता हूँ कि 2 बीघे में भी पूरा किए हैं और ऐसे को जानता हूँ तो 2000 बीघे में भी बेकारी की तरह। तो फिक्स मत करिए इसको। ये केवल गणित है, गणित से नहीं आदमी चलता है मूल्यों से। अपनी आवश्यकताएं व्यक्ति को स्वयं निर्धारित करने दीजिए। धीरे धीरे जब गुणात्मक विकास होता है तो मात्रात्मक सिकुड़न आ जाती है। जैसे मेरी जमीन अगर 10 बीघे में मुझे पूरा पड़ता है तो मैं 20 बीघे स्वयं मुझे अटहर लगेगी ना, 20 बीघा क्यों मालिक हूँ यार, कोई करे इसको तो अच्छा। तो जैसे ही आदमी के अंदर गुणात्मक विकास होता है मात्रात्मक वृद्धि बंद हो जाती है। इस प्रकल्प को कितना वर्ष हुआ शुरू हुए? मैं भैया यहाँ 1987 से रह रहा हूँ, बिना सोच विचार की था। 1989 के बाद कुछ सोच विचार के काम करना शुरू किया। तो आप ये मान सकते हैं इस प्रकल्प की आयु 1991 के बाद है, 92 के बाद।
22 साल। यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य कब से प्रारंभ हुआ है? हम स्वभावतः मित्रबाज रहे हैं, तो हमें ये साल का पता नहीं है। और मतलब हमारे बहुत बचपन के भी साथी इस बाग को जब हम लगा रहे थे तो हमारे पास पैसा ऐसा नहीं होता था, तो बचपन के साथी जब भी उनको फुर्सत होती थी तो कोई महीने भर, कोई 2 महीने यहीं टिक्कर बनाते थे और यहीं पर वो हमारी मदद भी करते थे। तो हमें पता नहीं है कब से शुरू हो गया, लेकिन इस समय तो खूब। तो किसान यहाँ बाहर से आकर के प्रशिक्षण लेना चाहें तो कितने अवधि का प्रशिक्षण अथवा किस किस प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ मिल सकता है? 3 दिन का। 3 दिन और 3 से 7 दिन। तो उस प्रशिक्षण में किस किस प्रकार का पाठ्यक्रम आप शामिल रखते हैं? आवर्तनशील खेती और जीवन विद्या। कृषि में यानी कृषि पद्धति या संपूर्ण कृषि? पद्धति नहीं, संपूर्ण कृषि। कृषि के पीछे की जो सोच विचार है उस तरीके पर हम बात करते हैं। आदमी के पास यदि स्वयं जागरूक हो जाता है तो तरीका स्वयं खोज लेता है। इसलिए कैसे करें पर बात नहीं करते हैं, क्या करें पर डिस्कशन करते हैं। कैसे करें अपना अपना, कैसे करें कि ही तृप्ति होगी। और नहीं तो जैसे अभी केमिकल फार्मिंग वालों ने आया, ऐसे करो, वैसे कर लिया, अब उसमें बर्बाद हो गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसी तरह कोई आता है वो ऐसे करो, वो आता है वैसे करो, वो आता है वैसे करो। आदमी का अपमान है यदि हम किसी को कहते हैं कैसे करो। यानी हम आदमी से बात करें क्या करो, तो धरती के प्रति क्या करो, परिवार के प्रति क्या करो, कैसे करो वो अब तय कर ले। तो आप एक निश्चित प्रकार की विधि यहाँ नहीं उसका अनुपालन करते? 1 लाख प्रकार की विधियां होती हैं यदि आदमी का दिमाग फर्टाइल है। 1 लाख प्रकार से कंपोस्ट बना सकता है, 1 लाख प्रकार से खेती कर सकता है यदि उसके दिमाग में ताकत है। तो हम उसकी जिज्ञासा वृद्धि करते हैं और का प्रयास करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो स्वयं जागृत होकर अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी से रहे। तो 500 तरीके निकाल लेता है। तरीके ही के तो प्रचार किया गया। अभी पूरी सेना क्या है, अमेरिका अपना जैसा क्यों बना, इसीलिए तो बनाना चाहता है। तरीके तो प्रचारित कर रहे हैं, ऐसे जियो वैसे जियो। किसानों के बेटे भी स्वावलंबन छोड़ के चप्पल चटकाते, बीटेक एमटेक करके दरवाजों भीख मांगते घूम तो रहे। तो भारत के किसानों की दुर्दशा के ऊपर कुछ बताइए, क्यों है ऐसा? इस देश में जो नीतियां हैं, नीतिगत दुर्दशा है। उनका स्वावलंबन तोड़ा गया नीतिगत तरीके से। 1857 के बाद जितने कानून बने हैं इस देश के, वो 1857 में किसानों द्वारा किए गए, जो अंग्रेजों को भगाया गया था उसके बाद के जितने कानून बने हैं वो किसानों को तोड़ने वाले बने हैं। और आज़ादी के बाद से दुर्भाग्यवश उसी कानूनों का पालन किया जा रहा है। तो नीतिगत तरीके से किसानों को हाँ, एक तरह से समाप्त किया जा रहा है। यानी इसमें सरकार पूरी तरह दोषी है, किसान का कहीं दोष नहीं है? सरकार कितनी की औकात है? नीति, आपकी सरकार में कितने लोग हैं जो नीति जानते हैं कि नीति कैसे बननी चाहिए? नहीं तो नीति जिनको विधायकों, सांसदों को यदि आप सरकार कहते हो तो इनमें यह सहूर ही नहीं है कि इसको जांच लें कि इस देश में नीतियों का क्या प्रभाव समाज में होता है। ये तो कार्यक्रम बनाते हैं, नीति इस तक। किसान इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार है अपनी दुर्दशा के लिए? पूरी तरह से जिम्मेदार है यदि वो जागरूक नहीं है। तो नीति किसान स्वयं बनाएगा अपनी? नीति बनाएंगे ये जब किसान जागरूक होगा तो बताएगा कि ये विरोध, ये डैमेज कर रही है। 1947 के बाद बताइए किसान की क्या हालत है। 85% घट के 50% क्यों रह गए? सम्मान का यह हाल है कि पूरे संसद में हर 5 साल में 12 सांसद मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के सहयोग से। 85% किसान होने के बावजूद वहाँ पर नचैये, गवैये, खिलाड़ी, ये काम करने वाले, वो काम करने वाले, कौन सा किसान किया गया? और इस देश की नीतियां ही हैं। अगर इस देश में 5 लाख गांव मानते हैं, कौन सा ऐसा गांव था जहां पर तेल के उद्योग नहीं थे छोटे छोटे? आज कितने रह गए? चमारी के उद्योग नहीं थे, 7-8 परिवार चमारी उद्योग में नहीं जुड़े थे। 2-3 परिवार तेल उद्योग में जुड़े थे हर गाँव में। 2-3 परिवार लोहे के उद्योग में जुड़े थे, लोहारी उद्योग में। 2-3 परिवार उसमें जुड़े थे। तो पूरे 5 लाख का आप गुणा करते जाइए, 2 परिवार, 4 परिवार, 2-4 परिवार में कहाँ गए? कौन खा रहा है? कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सब
बनावटी बातें हैं, घिसी पिटी, जो गैर किसान नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं उनकी बनाई हुई बातें हैं। इन बातों का न तो कोई जवाब है और न ये प्रश्न है। ये प्रश्न भी बनावटी हैं, उनका जवाब तो होता ही। जब आप कृषि उत्पाद को प्रोसेस करके बिक्री करने की बात करते हैं तो क्या प्रश्न ये खड़ा नहीं होगा कि कृषि एक उद्योग है और उसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए? कृषि उद्योग नहीं है बंधु। कृषि से जो दो चीजें होती हैं, कुछ संपादित वस्तुएं होती हैं, कुछ उत्पादित होती हैं। संपादित जैसे अब गेहूं का बीज है, इस गेहूं के बीज में मैंने बनाया है, किसने बनाया? प्रकृति ने। जमीन में डाला तो मेरी ताकत से डाला या मेरी बुद्धि की ताकत से जगह है? वो किसकी ताकत से जगह? जमीन की ताकत, अपनी ताकत, वायु की ताकत, प्रकाश की ताकत। वो बड़ा हुआ किसकी ताकत से बड़ा? फल दिया किसकी ताकत से बढ़ गया? अब मैं कहां से अधिकारी हो गया उसका? जब अपनी ताकत से वो होगा, पूरी प्रकृति की ताकत से पैदा हुआ, मैं कहां से अधिकारी हुआ? मैं अधिकारी तभी होऊंगा जब अपनी बुद्धि और शरीर का ताकत लगाऊंगा। तो गेहूं से जब मैं आटा बनाता हूं तो मैं उसका अधिकारी हूं, मूल्य लगाने का। वो उत्पादित हुई, अभी तक ये संपादित थी। तो संपादित वस्तुएं सत्य है, और यही कारण है आज तक धरती का कोई किसान जमीन द्वारा उत्पादित किसी वस्तु का मूल्य नहीं लगा सकता, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसके सभी अधिकारी हैं। जब उसमें अपने विचार की ताकत और अपने शरीर की ताकत को लगाता हूं, तब उसमें मैं मालिक बनता हूं। वह उत्पादन हुआ। कब? जब वो मानवोपयोगी हुआ। मानवोपयोगी किस रूप में? या तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, या तो कलात्मक गुण बन गया। तो या तो हमने उसमें मूल्य वृद्धि की, या तो उसकी टिकाऊपना बढ़ाया। और इन दोनों स्थितियों में अब हम मूल्य लगाने के हकदार हो गए। तो इसको उद्योग नहीं, इस प्रोसेसिंग यूनिट हर परिवार का एक आधार नहीं बनेगी, तब तक संभव नहीं है। तो किसान का समृद्ध होना संभव नहीं है। अब किसान, उद्योग, व्यापार, ये अपनी अपनी परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को मैं स्वयं नहीं जानता हूं। हर किसान को स्वावलंबी होना चाहिए, हर किसान को स्वायत्त होना चाहिए, और वह किसान भी मरेगा जो समाज की जिम्मेदारी नहीं लेता है। चाहे जितना भी पैदा कर ले, वो किसान नहीं है जब तक समाज की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार। एक अंतिम प्रश्न है, आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपरागत कृषि तकनीक, इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए आप क्या कहेंगे? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें और मूर्खतापूर्ण प्रश्न हैं। मैं कह रहा हूँ किसान जागृत होगा तो क्या नवीन और क्या प्राचीन। जो मुझे आज आवश्यकता है मेरे खेत में, मैं अपनी मशीन बनाऊंगा या बनवाऊंगा या चुनूंगा, उसमें नवीन और प्राचीन क्या होता है? ये सब बनावटी प्रश्न और बनावटी उत्तर। मैं जागरूक हूँ। मेरे खेत की मिट्टी किस प्रकार की है? इस बुंदेलखंड में 3 प्रकार की मिट्टियां हैं और तीनों प्रकार की इंस्ट्रूमेंट हैं। पंडुआ का अलग हल 3 फर वाला, मरवा का अलग हल 1 फर वाला, काबर का अलग हल, काबर के अलग फरुआ, उसका अलग फरुआ, इसकी अलग कुदाल, उसकी अलग कुदाल, इसकी अलग खुरपी, उसकी अलग खुरपी। ये सब कर लेगा भैया। केवल जागरूक जागरूक जागरूक, अपने देश के प्रति जागरूक, अपने समाज के प्रति जागरूक, अपने प्रकृति के प्रति जागरूक, अपने प्रति जागरूक।